Hello बच्चों, let's read this question. So this question says for Bohr's atomic model, okay, 1 by lambda is equal to r z square into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या देखिए आपको वेवलेंथ की आपकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ की डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये इस किसके करस्पॉन्डिंग आपका एटॉमिक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एटॉमिक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी क्या बनती है, सीरीज बनती है। लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट वी फंड, ओके, ये आपकी सीरीज बनती है। आपको देखिए यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। और आपको बताना है कि सीरीज के करस्पॉन्डिंग आपको नंबर्स बताने हैं। ठीक है, वी और इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक ट्रांजिशन। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम में देखिए जो आपके क्या होते हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है। ठीक है, कि कौन सी सीरीज आपकी कब बनती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, एटॉमिक ट्रांजिशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपकी सीरीज होती है। देखिए अगर हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज को यहाँ पर डिफाइन करें, तो ये होती है आपकी सबसे पहली सीरीज, ये लिख सकते हैं हम एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो देखिए जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता था वो कैसे होता था, देखिए उसको हमने देखिए डिराइव किया था। एनर्जी को हम लिखते थे आपका जेड स्क्वायर एम ई की पावर फोर डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिखते थे। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव की होती है क्योंकि आपका बाउंडेड सिस्टम है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हम बता सकते हैं जो आपकी एनर्जी है इसकी डिपेंडेंसी क्या है, 1/n स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो आपकी एन इजिकल टू वन होता है, इस पर कितनी एनर्जी होगी आपकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगी एनर्जी। आपका जीरो लेवल है, दिस इज द जीरो लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये आपका आर और ई का क्या हम यहाँ पर से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आर और टोटल एनर्जी टी ई लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया, एन इजिकल टू वन के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, एनर्जी आ गई। एन इजिकल टू टू के करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, एन को यहाँ पर टू पुट कर देंगे तो टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर -13.6 डिवाइडेड बाय फोर -3। तो एन इजिकल टू टू के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज फॉर एन इजिकल टू टू। सिमिलरली एन इजिकल टू थ्री के लिए आपकी आती है -1.5। ठीक है, ये देखिए गैप आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए डिफरेंस भी तो आपका कम होता जा रहा है, -13.4 -13.6 और 3.4 के बीच का डिफरेंस देखिए अप्रोक्सीमेटली 10.2 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ आपका देखिए ये आपका कितना होता है, ये वैल्यू हो जाती है 1.5, यस, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो ये गैप आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, दिस इज फॉर एन इजिकल टू थ्री। फिर आपका एन इजिकल टू फोर आता है, फोर का कितना देगा 16, तो -0.85 समथिंग कुछ ऐसी आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए आपका और लेस हो जाएगा, और इसकी एनर्जी की वैल्यू की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे जाते जाते देखिए ये क्या हो जाते हैं, आपके पास होते जाते हैं, और फाइनली आपकी सीरीज लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आपके ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशन देखिए आपके कैसे होते हैं, अगर आपका ट्रांजिशन देखिए किसी भी स्टेट से हो रहा है, ठीक है, लेकिन फाइनली अगर वो एन इजिकल टू वन पर आ रहा है, ठीक है, टू से वन पर भी ट्रांजिशन हो सकता है आपका। ठीक है, आपका थ्री से वन पर भी ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, आपका फोर से वन पर भी ट्रांजिशन हो सकता है। लेकिन फाइनली देखिए आपका जो देखिए ट्रांजिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एन वन और एन टू तो देखिए आपका जहां से ट्रांजिशन हो रहा है, एन टू आपका कुछ भी हो सकता है, फोर थ्री टू। लेकिन अगर आपका एन वन आपका जो फाइनली आ वन पर है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, देखिए अगर आपका एन वन की वैल्यू, यानी कि जो ट्रांजिशन होकर आपका लास्ट में जो आपकी फाइनल स्टेट बननी है वो वन बननी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, ये आपकी लाइमन सीरीज हो सकती है। एन वन आपका वन होगा और एन टू आपका कुछ भी हो सकता है, बस वन से ग्रेटर होना चाहिए, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका एन टू क्या हो, टू है, एन टू किसके इक्वल, आपका टू के इक्वल है। तो इस कंडीशन में देखिए हम बता सकते हैं, अगर आपके ट्रांजिशन इस तरीके से हो रहे हैं कि फाइनली आपका लास्ट में टू पर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर से हम क्या पता चल रहा है, एन टू आपका फाइनल क्या आ रहा है, आपका टू पर आ रहा है। तो ये जो सीरीज आती है, दिस सीरीज इज कॉल्ड आवर बार्मर सीरीज। ये कैसी सीरीज आती है, दिस सीरीज कॉल्ड बार्मर सीरीज। ये आपकी बार्मर सीरीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका एन टू देखिए कहीं से भी आ सकता है, टू से ऊपर देखिए थ्री से भी आ सकता है, फोर से भी आ सकता है, फाइव से भी आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लेमन है, बार्मर है। सिमिलरली अगर आपका थर्ड पर आ रहा है, ठीक है, ऊपर के हायर स्टेट लेवल से, ठीक है, तो बता सकते हैं वो सीरीज क्या हो जाती है आपकी, अगर आपका एंड सॉरी, ये आपका एन वन तो एन वन ही रहेगा ना, हाँ, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये आपका एन वन रहेगा। ठीक है, एन वन यानी कि जो आपका फाइनल जिस पर है, ठीक है, एन वन बोल सकते हैं या फिर इसको एन अप बोल सकते हैं। अगर ये थ्री पर आ रहा है तो लाइमन बामर। ठीक है, फिर कौन सी सीरीज आती है आपकी, पास्कन आती है, लाइमर बामर पास्कन। उसके बाद आपकी क्या आती है, ब्रैकेट आती है। ब्रैकेट के बाद क्या आती है आपकी, पीफुंड आती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस आर द सीरीज। ठीक है, ये किसके वन होगा, अगर आप एन वन आपका फोर पर करेगा
और यहाँ पे n1 क्या होगा 5 का होगा, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज का ऑर्डर होता है, ठीक है, ये आप ऐसे बता सकते हैं। तो यही ऑर्डर देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लाइमन सीरीज में देखिए जो आपके पहले टर्म गिवन है ना आर जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये n1 जो आपकी पहली टर्म है n1, इससे हमें पता चल जाता है फाइनल स्टेट है, और n2 जहां से आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। n2 आपकी इनिशियल स्टेट होती है और n1 क्या होती है आपकी फाइनल स्टेट। तो लेमन के करस्पॉन्डिंग n1 तो आपको 1 होना चाहिए, ये बता सकते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों आपका एस ऑप्शन मैच करेगा, इसमें n1 की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। दूसरा आपका बामर, लेमन के बाद क्या था बामर, ठीक है। बामर में देखिए हम बता सकते हैं n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये आपका क्यू से मैच कर रहा है। सी पे लिखा है आपका क्या पास्केल, पास्केल में n1 आपका 3 होना चाहिए, तो देखिए किससे मैच कर रहा है आपका पी से मैच कर रहा है डी। डी पे लिखा है आपका पी फुंड, ठीक है। पी फुंड में देखिए आपका n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 के इक्वल होनी चाहिए, तो आपका टी से मैच कर रहा है। तो बच्चों एस क्यू पी टी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये देखिए आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो